नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि आज जैसे निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सभी लोग अपने साथ तैयारियों के साथ में अपने प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अपनी पेपरों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ विशेष अतिथि जो हैं वो राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के हैं। तो सबसे पहले तो नाम नया है, जनता को ये जानना पड़ेगा राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी इन्होंने नाम इसको क्यों चूज किया, तो उसी के बारे में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे और बताने करेंगे। जैसे सर आपने राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी नाम रखा, तो ऐसा क्या रहा इसका उद्देश्य? जी, पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारी पार्टी लगभग 7 महीने पुरानी हो चुकी है, जिसमें हम 7 महीने जनता के बीच में ही रहे हैं। जनता के बीच में रहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हम स्वयं सभी पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, जनता के जो मलिन इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, जो शोषित है, वंचित है, ऐसे क्षेत्र, उस क्षेत्रों में हम रहे हैं और वहाँ पर जनता की समस्याओं को पूरी ताकत के साथ उठाया है और साथ ही कुछ ना कुछ कार्य कराने में हम सफल भी हुए हैं। अब बात है राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी का नाम हमने क्यों रखा। देखिए, यही से इसी बात से पता चलता है कर्मठता। कर्मठता किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद आवश्यक होती है। अगर व्यक्ति कर्मठ नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम कर्मठ शब्द ही हमारी पार्टी के नाम में रहेगा तो सभी कार्यकर्ता को और पदाधिकारी को एक भाव रहेगा कि वो कर्मठ है और इसी के साथ वो कार्य भी करेंगे। आते हैं निकाय चुनाव पे। निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी पार्टियां काफी टाइम से यहाँ पे एक पार्टी का दबदबा रहा, मेयर उसका रहा, उसके बाद भी विकास के लिए इतनी मजबूरी क्यों? देखिए, अगर देखें तो बहुत समय से जब से नगर निगम का गठन हुआ है 1995 से लेकर आज तक एक ही पार्टी का मेयर रहा है गाजियाबाद के अंदर। उसी की पार्टी की फिलहाल केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी, और दोनों का ही कार्यकाल रिपीट भी हो चुका है। तो ये भी नहीं कह सकता कि इनको समय नहीं मिला। तो समय तो भरपूर मिला, ऐसा कुछ नहीं था कि वो चाहते तो ना कर पाते, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्मठता की कमी रह गई है। तो राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी भी मैदान में है और पार्टियों के साथ में सुभाषवादी पार्टी प्लस तीसरी पार्टी और भी कोई आपको समर्थन करे पार्टी जी, तो संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आपकी वाइफ हैं। तो क्या बदलाव होगा अगर आपको जनता जनादेश देती है तो? जी देखिए, हम 4 पार्टियों का फिलहाल गठबंधन है और भी पार्टी हमसे बात कर रही हैं। पहले जिस पार्टी की सिंबल पर हम लड़ रहे हैं वो है सुभाषवादी अखिल भारतीय पार्टी, राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी और अखिल भारतीय जागरूक पार्टी और राष्ट्रीय सरल पार्टी। तो हम 4 पार्टी अभी साथ में आ चुके हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारे समान विचारधारा के दल हैं वो एक साथ आएँ और हम मजबूत चुनौती प्रस्तुत करें और हमारे कैंडिडेट 100 के 100 वार्डों में लड़ें और हम एक मजबूत शक्ति के साथ पूरे गाजियाबाद में उभरें और गाजियाबाद की जनता का कार्य कराएं। समस्याएं बहुत हैं, तो अगर जनादेश मिलता है तो क्या बदलाव देखेंगे गाजियाबाद में आप? जी, सबसे पहला हमारा काम जो शोषित, वंचित और पिछड़े इलाके हैं उनको बुनियादी सुविधा दिलाने का होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो गाजियाबाद के निर्माण के इतने वर्ष बाद भी आज तक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़क नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है, सीवर की निकासी नहीं है, सीवर लाइन ही नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऐसे समस्याएं वाले क्षेत्र हैं, सबसे पहले हम उनको बुनियादी सुविधा दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि आप जब तक हर व्यक्ति हर क्षेत्र का आपको बुनियादी सुविधा नहीं पा लेता तो कोई मतलब नहीं बनता कि और दूसरे क्षेत्रों को कितना भी विकसित करते रहो, पर एक अगर तबका आपका विकास से वंचित रह गया तो आप मान के चलिए कि आप पूरी तरह वंचित है। तो जैसे कि आपने मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया है प्रिया गुप्ता जी को, तो प्रिया गुप्ता जी अगर मैदान में होंगी तो क्या ये जो बाकी पार्टियां इसमें असमंजस की स्थिति तो पैदा नहीं होगी? जी बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर देखा गया कि अनेक पार्टियां, बल्कि मैं बात करूंगा पिछले विधानसभा चुनाव की, वहां तो 16-16 पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ाए। तो असमंजस कैसा? ये तो देखिए आपस में समान गठबंधन होता है। अगर समान विचारधारा मिल जाती है, समान लक्ष्य मिल जाता है तो गठबंधन हो जाता है और फिर उसके बाद मजबूती भी मिलती है। जहां पर हमारे कुछ कार्य हमारे मिले, कुछ दूसरी पार्टी के मिले, तो एक शक्ति के रूप में हम उभरेंगे। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे कि अभी देखा जा रहा है नामांकन की स्थिति स्टार्ट है, तो आप अपना जो अगले टारगेट है, आपकी लड़ाई जो होगी, आप किस मुद्दों पे लड़ेंगे और कौन होगा आपका टारगेट? जी, हमारी तो लड़ाई केवल व्यवस्था के लिए, परिवर्तन के लिए। व्यवस्था बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान रोज स्थापित हो रहे हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जहां पे भ्रष्टाचार ना हो, हर कोई जानता है। दबे शोरों में हर कोई ये बताता भी है कि कितना % किसका है। हम उस जेल में नहीं जाते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं अगर हम आए तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे अगर 10 रुपये काम है तो वो 10 रुपये में ही होना चाहिए, बल्कि 8 रुपये भी होना चाहिए। ये नहीं उस 10 रुपये काम के 100 रुपये जाए, बीच में कमीशन वाले अपने कमीशन ले जाए और जनता को कुछ ना मिल पाए। जिससे तो भारतीय जनता पार्टी का अब तक कब्जा रहा है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? जी क्यों नहीं, ये तो जनता पे निर्भर करता है।
अब देखो तो जनता जनार्दन होती है। अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया, देखिए पहली बात तो ये कोई प्रदेश और देश की सरकार सत्ता परिवर्तन के चुनाव नहीं है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस चुनाव के द्वारा भाजपा की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये केवल लोकल स्तर के चुनाव हैं, लोकल स्तर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हैं। और ऐसे चुनाव में मुझे लगता है कि लोगों को पार्टी से अधिक प्रत्याशी पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा प्रत्याशी बेहद मजबूत है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और कर्मठ भी है। जैसे कि वैश्य समाज भाजपा के साथ रहता है और आप अंशुल गुप्ता अगर देखा जाए तो ये भी वैश्य समाज से आते हैं, तो क्या अपने समाज का समर्थन है आपको? जी देखिए, मैं सिर्फ एक समाज की बात नहीं करता। क्या होगा जी, हमारा चिन्ह अलमारी है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी अलमारी है तो इसी पे मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि चुनाव चिन्ह अलमारी को ध्यान में रखकर वोट करें और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी को और मेयर प्रत्याशी को भारी संख्या में वोट दें, ताकि हम जनता के बीच में आकर उनकी सेवा करें।